Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light, reflection and refraction. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. चलिए स्टार्ट करते हैं. The numerical is a needle 10 centimeter high. This is not a numerical. This is a needle. This is a या फिर an object 10 centimeter high is placed at 40 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. Also draw the ray diagram. I am again repeating the statement of this numerical ताकि आप इस numerical को अच्छे से समझ पाएं. और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करता आया हूं कि जब भी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आए तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि एग्जामिनर इसके अंदर बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है और क्या इसके अंदर आपको गिवन दे रहा है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. द न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter हाई इज प्लेस्ड एट 40 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. Also draw the ray diagram. Now what is that? वो कह रहा है कि बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस है. सपोज दिस इज द कन्वेक्स लेंस. दिस इज द कन्वेक्स लेंस और this is the principal axis. This is the principal axis. चलिए वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर हाइट है, जिसकी मैं कहता हूं सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट AB जिसकी हाइट आपको गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस. यहां से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है. वो कह रहा है कि पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ और रे डायग्राम ड्रॉ करो. दोबारा सुने. एक कन्वेक्स लेंस है. दिस इज द कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर. अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? पॉजिटिव होती है, मैंने आपको बताया था. तो F आपको गिवन है कितना? प्लस 15 सेंटीमीटर. क्या बताया? जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है. इट मीन्स इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर. तो F की वैल्यू है प्लस 15 सेंटीमीटर. वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर. अब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो H इज प्लस 10 सेंटीमीटर. प्लस क्यों आया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट इज प्लस 10 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस. यहां से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर. तो मैं कहता हूं लेट u बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो u की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर. लेकिन प्लस या माइनस ये हम देखेंगे. ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे आएगी? ऐसे, जो कि लेंस पे गिरेगी. आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे चलोगे? ऐसे.
तो इसका मतलब लाइट आ रही है ऐसे और आप आ रहे हो ऐसे, तो इसका मतलब आप लाइट को अपोज कर रहे हो, तो इसका मतलब u की वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर। चले, आपको निकालना क्या है, पोजीशन मींस इमेज आपकी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, एक तो v फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नेचर, कि नेचर मींस इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तीसरा हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ द इमेज। तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। दोबारा सुने, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, +15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, 10 सेंटीमीटर की हाइट पे है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि h से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को, तो हाइट आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ना प्लस क्यों लिया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट इज पॉजिटिव +10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा गया, इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u, क्योंकि हम u को ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं। बट -40 क्यों लिया गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी वो ऐसे आएगी, लेफ्ट से राइट, और आप चलेंगे राइट से लेफ्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्या बताया, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो लेफ्ट से राइट आएगी, और आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो u की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या निकालना है, एक तो पोजीशन निकालनी है, मींस ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। मैं कहता हूं कि v डिस्टेंस पे ऊपर इमेज आपकी बन रही है, नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। v आपको फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट करना है कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी। और आपको क्या निकालना है, साइज। साथ ही इस डायग्राम को भी आपने ड्रॉ करना है। तो चले, सबसे पहले मैं पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने जा रहा हूं। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, दिस इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f में, इमेज डिस्टेंस v में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में। क्या बताया, जो ये लेंस फॉर्मूला है बेसिकली इट गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो अब आप कैसे निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। नाउ व्हाट इज f, दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो दिस इज 15 माइनस 1/u। u कितना है, -40, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो यहां से हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, एलसीएम लेंगे तो दिस इज 600, और यहां पे करेंगे तो दिस इज 40, और 1/v निकालना था हमें, 1/f प्लस 1/u होगा। ध्यान से देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। f क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/v कितना हो गया, 1/f प्लस 1/u। नाउ व्हाट इज f, दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू है 15 प्लस 1/u। नाउ u कितना है, -40 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड दिस इज 15। 14 को 15 से करेंगे 600, तो 1/v इज इक्वल टू दिस इज 25/600, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, तो v आ गया आपके पास 600/25 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 5 5 जा 25, 5 125, दिस इज 24। इट मीन्स v इज +24 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, दोबारा देखिए, 625/600 था, तो v लेंगे तो 600/25, पहले 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ पे करेंगे 5 1 जा 1,
5 टू जा 10 एंड दैट इज 0, 120। फिर 5 से करेंगे तो 5 टू जा 10 और 5 4 जा 20, दैट इज इट मीन्स द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कितने पे बन रही है, 24 सेंटीमीटर पे बन रही है। लीजिए यहां तक ले लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो यहां बन रही है, कितने पे, 24 से। अगर दिस इज 40 सेंटीमीटर तो 24 हम यहां ले लेते हैं। चलिए दिस इज 24 सेंटीमीटर, इमेज आपकी यहां पे बन रही है। अब सेकेंड हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज हम किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h। मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of the image that is h dash to the height of the object that is h, that will become equal to image distance by object distance। magnification मैंने क्या बताया, it is defined as the ratio of height of the image to the height of the object and that will become equivalent to image distance by object distance। now what is image distance, that is plus 24 centimeter। What is the object distance, that is minus 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा तो m comes out to be 4 6 या 24 10 minus 0.6 which is less than 1। अब ध्यान से देखिए, अब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है -0.6। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। जब भी m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट इफ द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे जो m की वैल्यू है वो माइनस में है, इसका मतलब इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड है। सेकेंड, m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज की है। चले उसका साइज भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब साइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखें। m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u। नाउ व्हाट इज v बाई u, अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज -6 बाई 10। यहां पे हमने निकाला था v बाई u की वैल्यू -6 बाई 10। तो h डैश इज कम्स आउट टू बी -6 by 10 into h. It means -6 by 10 into h. Now what is h? That is 10 centimeter. इसका मतलब h dash is -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। इसका मतलब इमेज की जो हाइट है, मैं यहां पे इमेज की हाइट ले रहा हूं, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर, सो एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, स्मॉल साइज की है। तो हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। पहला इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां बनेगी, 24 सेंटीमीटर पे बनेगी। दिस इज द इमेज a डैश b डैश। दूसरा था नेचर, नेचर हमने m से निकाल लिया, m की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी। m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब स्मॉल साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। बट उसकी हाइट क्या होगी, हाइट निकाल लेते हैं। m है h डैश बाई h, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज v बाय u, अभी हमने फाइंड आउट किया था -6 बाय 10, तो h डैश आ गया -6 बाय 10 ऑफ h, h इज 10, तो 10 से 10 कट गया, तो हाइट ऑफ द इमेज है आपके पास -6 सेंटीमीटर। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो एक रे आपकी हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली और लेंस पे गिरा दी, गिरने के बाद ये आपकी फोकस से पास होती हुई इस पे आके मिलेगी। दिस इज द फोकस पॉइंट F2, तो ये आपकी इमेज बनी। सेकेंड हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से,
जैसे ही इमेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये आपको यहाँ पे ऐसे मीट होती हुई नजर आएगी। एक सेकेंड, मैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं ताकि मेरी इमेज क्लियर बन सके। ध्यान से देखेंगे, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट AB जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज द इमेज जो कि है हमारे पास A' कितनी 6 सेंटीमीटर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। एक रे मैं बिल्कुल पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस ले रहा हूं। एक सेकेंड, दिस इज 40 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनी है हमारी 24 सेंटीमीटर पे। तो अगर दिस इज 40 सेंटीमीटर तो 24 इसका आधा करेंगे तो 20 और 24, इट मीन्स समथिंग दिस यहाँ पे इमेज बनेगी आपकी। दिस इज द इमेज A' ये डिस्टेंस होगा 24 सेंटीमीटर। क्यों, ध्यान से देखें, अगर ऑब्जेक्ट आपका 40 सेंटीमीटर पे है तो 40 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो दैट इज 20 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा इसको इधर बनाएंगे इमेज को तो ये बन जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर पे। लीजिए, this is the image A', B', this is 24, sorry, this is 6 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एक रे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराएंगे और वो हमारी ऐसे फोकस से होते हुए यहाँ गिरेगी। सो दिस इज द रे डायग्राम। दोबारा देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमने कितने सेंटीमीटर पे रखा है 40 सेंटीमीटर पे रखा है। तो इमेज हमारी बनी है कहां पे 24 सेंटीमीटर पे। V की वैल्यू है 24। अब 24 कैसे निकालेंगे, दिस इज द 40, इसका आधा लेंगे तो 20, तो इसके आधे से हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, इसका मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो दैट इज 24 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, इमेज की जो हाइट है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो एक रे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे जो फोकस F2 से होती हुई सीधी आपकी इमेज पे गिरेगी। सेकेंड, हम ऑप्टिकल सेंटर O से गिराएंगे। जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर O से जाती है तो बिना डेविएट हुए ही मतलब निकलती है। तो अब आप देखें कि दो रेस हमारी इस पॉइंट पे मीट होती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज द इमेज which is real and inverted formed on the right side of the lens and this is the object. So this is the complete ray diagram of this question। और इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशंस तो करवाएगा ही, जिसमें पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज ये सब निकलवाएगा, साथ ही रे डायग्राम को भी आपसे वो कंप्लीट करवाएगा। तो कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाया। बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पे अपलोड कर दूंगा ताकि वो आप तक पहुंच पाए। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, उससे सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करना होगा। व्हेन यू हैव टू ऑन द नोटिफिकेशन, तो इस तरह के जो वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएंगे। तो आगे भी आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें ताकि आप इनका बेनिफिट लेके पेपर में अच्छे मार्क्स अटेन कर पाएँ। सो इसके लिए यू हैव टू गो टू माय चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र एंड बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।